ग्वालियर पुलिस की सतर्कता से बची युवक की जान, नहीं तो हो जाती बड़ी घटना। डीजीपी और ग्वालियर एसपी के ऑफिशियल हैंडल पर बहन ने भाई को बचाने की लगाई थी गुहार। युवती ने लिखा, मेरा भाई सुसाइड करने जा रहा है, हमारे भाई को बचा लो। फिर क्या, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोकेशन ट्रेस कर युवक की बचाई जान। अरविंद की बहन इंदौर में आईटीओ कार्यालय में पदस्थ है। अरविंद का उसके पिताजी से हुआ था विवाद। अरविंद की मर्जी के खिलाफ उसके पिता करना चाहते थे उसकी शादी। अरविंद करता है दूसरी लड़की से प्यार। माधोगंज थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने युवक को परिवार के सुपुर्द किया। अरविंद के पिता भी अब उसकी मर्जी से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। ग्वालियर पुलिस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उस पर कल एक ट्वीट हुआ था जिसमें बताया गया था कि उनका भाई है और वो घर से सुसाइड की धमकी दे के निकला है। इस प्रकार की सूचना जो हमारी जो साइबर टीम है लगातार हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करती है, तो उनके संज्ञान में जैसे ही मामला आया, साइबर टीम ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ली और लोकेशन पता लगा कि 13 बटालियन के आसपास के क्षेत्र में उसकी लोकेशन है। इमीडिएटली उन्होंने थाना प्रभारी माधोगंज को सूचित किया और जो हमारी माइक्रो बीट की जो पेट्रोलिंग पार्टी है, पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना दी गई कि इस प्रकार के हुलिया का व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में है, तो उसकी तलाश की गई। तो वो बीट की पेट्रोलिंग पार्टी को उस मानसिक स्थिति में मिला, तत्काल उसको थाना लेके आए गए और थाने ला के उसकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के बाद उसको परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया है। ये हमारी जो साइबर टीम है, साइबर टीम की तत्परता और जो हमारे बीट की पेट्रोलिंग पार्टीज हैं उनकी तत्परता के कारण जैसे ही सूचना मिली उस पर तत्काल एक्शन लिया गया और उसको सुरक्षित उसके परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया है। अभी जो थाना स्तर पर जब बातचीत की गई तो बेसिकली इनके पारिवारिक कुछ विवाद थे। बेसिकली जो व्यक्ति धमकी दे के गया था वो शादी कहीं और करना चाहता है और घर वालों ने शादी उसकी दूसरी जगह तय कर दी है। उसके कारण वो नाराज़ था और परिवार में कोई विवाद हुआ। विवाद के कारण वो सुसाइड की धमकी दे घर से निकल गया था। उसकी बहन जो इंदौर में कहीं है, वहाँ से उन्होंने एसपी ग्वालियर के अकाउंट पे और डीजीपी साहब के अकाउंट पे मदद मांगी थी। तत्काल साइबर टीम ने उसको संज्ञान में इमीडिएट लिया गया और उसमें इस प्रकार से उसकी मदद की गई है। देश भर की तरह ही ग्वालियर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल सोनिया गांधी से जुड़ी चार्जशीट ईडी के पेश करने के मामले पर ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कांग्रेस विधायक के साथ ही राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी मौजूद रहे। इनके द्वारा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, तो वहीं राज्यसभा सांसद अशोक सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसके लिए हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं है। जिस परिवार ने देश के लिए इतना त्याग किया हो, वहाँ इतनी छोटी बातों से डरने लगा वाला नहीं है। इसका डटकर सड़कों पर उतरकर मुकाबला किया जाएगा। सरकार विपक्ष को और लोकतंत्र को दबाना चाहती है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे ना तो वो नेता डरने वाले हैं ना सरकार। जिस परिवार ने इतना त्याग किया वो देश के लिए, वो इन छोटी मोटी बातों से क्या डरेगा, और इसका डट के सड़कों पे मुकाबला किया जाए। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगी, 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ ठगे। देश में अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए रुपए। ठगों ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर किया था फोन। ठगों ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर किया था फोन। ठगों ने स्वामी संप्रदीप्तानंद को किया था फोन। ठगों ने 17 मार्च को किया था पहला फोन। ठगों ने सप्रिदानंद को किया था डिजिटल अरेस्ट। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम शामिल होने की कही थी बात। परिजनों का आरोप, दलित समाज का लड़का भगा कर ले गया हमारी लड़की को, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही। पूर्व में मंत्री के बेटे पहुंचे नया गांव, परिजनों ने किया थाने का घेराव। घटना के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद, फरियादी ने कार्यवाही न करने के पुलिस पर लगाए थे आरोप। घटना के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद, फरियादी ने कार्यवाही न करने की पुलिस पर लगाए आरोप। पुलिस ने फरियादी पक्ष पर ही कर दी एफआईआर। कानून व्यवस्था संभालने को लेकर मौके पर पहुंची 4 थानों की पुलिस। ग्रामीणों ने नया गांव बाजार में किया चक्का जाम, फिर किया थाने का घेराव। व्यापारियों ने भी थाना घेराव और बाजार बंद किया समर्थन। मामला भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के पुरानी गड़िया गाँव का है।
वहीं पर 2 दिन पूर्व 19 वर्षीय लड़की घर से लापता हुई थी और उसकी 1 मई को होने वाली थी शादी, लेकिन शादी के पहले ही उसे गांव का ही लड़का ले गया भगाकर। गुमशुदा लड़की के परिजनों का आरोप है कि गांव के दलित समाज का लड़का उनकी लड़की को भगाकर ले गया और जब वह वहां उसके खिलाफ एफआईआर करने थाने पहुंचे तो उल्टा उन पर ही एफआईआर कर दी गई, जिसको लेकर उन्होंने नयागांव बाजार के चक्का जाम करते हुए थाने का भी घेराव किया। सड़क पे जाम लगाया, थाने का घेराव किया, क्या है पूरा मामला? ये गुमशुदा है, करीब 19 साल की पुरानी गड़िया की। तो वो 11 तारीख को ऐसी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि वो कहीं बिना बताए चली गई। उनके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तो उसके आधार पर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। जो भी संभावित स्थान है, जो भी संदेही है, वहाँ उसकी पतारसी की जा रही थी। इसी के उसमें संदर्भ में जो परिजन है तो उनके द्वारा मांग की जा रही थी, उसी में आज सभी लोग आए हुए थे। सर, परिजनों का आरोप है कि जो पलायन वाला मामला निकल के सामने आया वो फर्जी है। हाँ, उसकी हम जांच कर लेंगे, जो भी संबंधित तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे कि क्या उसमें हकीकत है। और पीड़ित पक्ष पे ही उल्टा पुलिस ने एफआईआर कर दी। उसमें कुछ जो व्यक्ति हैं उसमें घायल हुए हैं कल एक घटनाक्रम में, तो उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरुआत में की जा सकती है। उसमें जांच के आधार पर यदि कोई निर्दोष फंसा है तो अपने एविडेंस रखते हैं तो उस अनुसार उनके नाम पृथक हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा कोई विशेष ऐसा वो नहीं है। यदि कोई निर्दोष फंसा होगा तो उसमें उसका नाम जांच उपरांत उसमें से अपने एविडेंस प्रस्तुत करने पर हटा दिया जा सकता है। तो पीड़ित पक्ष की क्या मांगे थे? ये लोग यही कह रहे थे कि लड़की जल्द से जल्द ढूंढी जाए जो गुमशुदा है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको समझाया गया है कि जैसे पुलिस को आप लोग समय प्रदान करेंगे तो उसमें ढूंढने के प्रयास और सघन किए जाएंगे। क्योंकि यहीं पर यदि पुलिस की एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी, सभी लोग जो अपनी मांगों के लिए बार बार आएंगे और घेराव अगर इस टाइप से कुछ प्रयास करते हैं तो फिर पुलिस की एनर्जी यहाँ खर्च होगी। इसके बनस्पत अगर वो समय देंगे पुलिस को तो पुलिस वहाँ सर्चिंग कर सकती है। इसका कारण ये है कि नयागांव थाना अंतर्गत पुरानी गड़िया गांव है, तो उस गांव में ब्राह्मण समाज की लड़की को एक दलित समाज का लड़का बेहला फुसला कर भगा के ले गया और साथ में 2.5 लाख रुपए नगद 10 तोला सोना भी ले गए। तो जब एक नयागांव पंडित समाज के लोगों ने, लड़की के बाप ने थाने में जाकर फरियाद की तो थाना प्रभारी ने अपराधी कायमी न करते हुए केवल गुमशुदगी कायमी की। बोले इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी और न पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है आज तक। उसके बाद जब ब्राह्मण समाज के लड़कों ने लड़के जो दलित समाज लड़का उसके पिताजी को पकड़ के थाने में दिया कि सर इनसे पूछताछ की जाए, लड़का कहाँ है, उसकी लोकेशन मिल रही है, बताएंगे। तो थाना प्रभारी ने बोला ठीक है, उसको बैठा के रखा 2 घंटे। उसके बाद ठकुरी जाटव है उसके माध्यम से थानेदार ने और थानेदार देवेंद्र राठौर और एससीएम है आशीष यादव, इन्होंने मिलकर 2.5 लाख रुपए की घूस खाई है और 2 घंटे बाद लड़के के बाप को वहाँ से भगा दिया। बोले भाग जाओ, रात में कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। और उसके बाद जब लड़की की लोकेशन इनको मिली, किसी ने बताया कि दबोहा वहाँ पे इनका ननिहाल है लड़के का, तो वहाँ पे ये गए तो वहाँ पे पता लगा कि 2 दिन लड़की वहाँ पे रुकी है और पुलिस की लापरवाही से लड़की वहाँ से भी निकल गई। तो वहाँ से ब्राह्मण समाज के रिश्तेदार थे, वहाँ से उनके नाना को और मामा को पकड़ के लिया, लड़की नाना को उन्होंने थाने में लाकर बताया कि सर इनको लड़की रिश्तेदार है, वहाँ पे लड़की रुकी, ये आगे की पता है कि कहाँ जा सकते हैं। तो उनको भी पुलिस ने बाहर बैठा लिया और 2-3 घंटे अंधेरा होते वहाँ उनको वहाँ से भगा दिया। और इस तरह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी नयागांव द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और जबकि और कल की बात है कि ये दलित समाज के लोग, उनकी कोई शादी थी 2 दिन बाद है, कल परसों की, तो वो अपने बच्ची की शादी करने के लिए अपनी रिश्तेदारी में भिंड कहीं जा रहे, सामान भर के जा रहे थे। उसी समय थाने प्रभारी पहुंचे और शायद भीम आर्मी के कुछ लोग आए, तो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि गांव वालों ने दलित समाज को गांव से प्लान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और भाई उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। जबकि यह तो कुछ नहीं, केवल अफवाह फैलाई गई है एक तरफा दबाव बनाने के लिए और इसमें पूरी साजिश है थाना प्रभारी की। आप ऐसा करो। और उन्होंने थाना प्रभारी की सह से ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को डंडे मारे और जाके थाने में उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवा दी कि हमें ठाकुर और ब्राह्मण लड़कों ने हमें मारपीट की है, जब किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया है। और कल हमने बात करी थी थाना प्रभारी से, मगर थाना प्रभारी महोदय गोल गोल बातें करके घुमा रहे हैं और जो दलित समाज के जो लोग वहाँ पे थे उनके साथ चाय नाश्ता बराबर कर रहे थे। हम लोगों को गोल गोल घुमा के वहाँ से निकाल दिया। बोले कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से करेंगे।
अब आपने अभी तक क्या किया? जो भी कार्रवाई कर रहे लड़के के बाप घर वाले कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कर रहे हैं, आप अभी तक थाना छोड़ के कहीं भी नहीं गए। और जहाँ ये बताते हैं तो वहाँ पे लोगों से पहले भेजते हो कि पुलिस आ रही है, और वहाँ से लड़की को निकाल दिया, तो उसके बाद जाकर कार्रवाई खाना पूर्ति करके 2 घंटे बाद लौट के आ जाते, वहाँ पे नहीं मिली हमें। अब क्या मांग क्या है आपकी? अब हमारी मांग यही है प्रशासन से कि थाना प्रभारी देवेंद्र राठौर और यहाँ पे SCM है आशीष यादव, इन दोनों को थाना नया गांव से तत्काल हटाया जाए, और जांच का प्रभारी जो है किसी सक्षम अधिकारी को बनाकर उसके बाद जो जांच कराई जाए, और जो हमारे लड़कों पे FIR झूठी FIR दर्ज कराई है उसकी भी निष्पक्ष जांच करके हमें न्याय दिया जाए। क्या नाम? मेरा नाम भान प्रताप सिंह कुशवाहा है और T2 मैं ग्राम सगरा का रहने वाला हूँ। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगी 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ ठगे। देश में अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए रुपए। ठगू ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर किया था फोन। ठगों ने नासिक पुलिस का अफसर बनकर किया था फोन। ठगों ने स्वामी संप्रदीप्तानंद को किया था फोन। ठगों ने 17 मार्च को किया था पहला फोन। ठगों ने सप्रिदानंद को किया था डिजिटल अरेस्ट। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम शामिल होने की कही थी बात। परिजनों का आरोप, दलित समाज का लड़का भगा कर ले गया हमारी लड़की को, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्यवाही। पूर्व में मंत्री के बेटे पहुंचे नया गांव, परिजनों ने किया थाने का घेराव। घटना के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद, फरियादी ने कार्यवाही न करने के पुलिस पर लगाए थे आरोप। घटना के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद, फरियादी ने कार्यवाही न करने के पुलिस पर लगाए आरोप। पुलिस ने फरियादी पक्ष पर ही कर दी FIR। कानून व्यवस्था संभालने को लेकर मौके पर पहुंची 4 थानों की पुलिस। ग्रामीणों ने नया गांव बाजार में किया चक्का जाम, फिर किया थाने का घेराव। व्यापारियों ने भी थाना घेराव और बाजार बंद किया समर्थन। मामला भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के पुरानी गड़िया गाँव का है। वहीं पर 2 दिन पूर्व 19 वर्षीय लड़की घर से लापता हुई थी और उसकी 1 मई को होने वाली थी शादी, लेकिन शादी के पहले ही उसे गांव का ही लड़का ले गया भगाकर। गुमशुदा लड़की के परिजनों का आरोप है कि गांव के दलित समाज का लड़का उनकी लड़की को भगाकर ले गया, और जब वह वहां उसके खिलाफ FIR करने थाने पहुंचे तो उल्टा उन पर ही FIR कर दी गई, जिसको लेकर उन्होंने नया गाँव बाजार के चक्का जाम करते हुए थाने का भी घेराव किया। सड़क पे जाम लगाया, थाने का घेराव किया, क्या है पूरा मामला? ये गुमशुदा है करीब 19 साल की पुरानी गड़िया की। तो वो 11 तारीख को ऐसी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि वो कहीं बिना बताए चली गई। उनके परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तो उसके आधार पर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। जो भी संभावित स्थान है, जो भी संदेही है, वहाँ उसकी पताराशी की जा रही थी। इसी के उसमें संदर्भ में जो परिजन है तो उनके द्वारा मांग की जा रही थी, उसी में आज सभी लोग आए हुए थे। सर, परिजनों का आरोप है कि जो पलायन वाला मामला निकल के सामने आया वो फर्जी है। हाँ, उसकी हम जांच कर लेंगे। जो भी संबंधित तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई करेंगे कि क्या उसमें हकीकत है। और पीड़ित पक्ष पे ही उल्टा पुलिस ने FIR कर दी। उसमें कुछ जो व्यक्ति हैं उसमें घायल हुए हैं कल एक घटनाक्रम में, तो उनके द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट शुरुआत में की जा सकती है। उसमें जांच के आधार पर यदि कोई निर्दोष फंसा है तो अपने एविडेंस रखते हैं, तो उस अनुसार उनके नाम पृथक हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा कोई विशेष ऐसा वो नहीं है। यदि कोई निर्दोष फंसा होगा तो उसमें उसका नाम जांच उपरांत उसमें से अपने एविडेंस प्रस्तुत करने पर हटा दिया जा सकता है। तो पीड़ित पक्ष की क्या मांगे थे? ये लोग यही कह रहे थे कि लड़की जल्द से जल्द ढूंढी जाए जो गुमशुदा है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इनको समझाया गया है कि जैसे पुलिस को आप लोग समय प्रदान करेंगे तो उसमें ढूंढने के प्रयास और सघन किए जाएंगे, क्योंकि यहीं पर यदि पुलिस की एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी, सभी लोग जो अपनी मांगों के लिए बार बार आएंगे और घेराव अगर इस टाइप से कुछ प्रयास करते हैं तो फिर पुलिस की एनर्जी यहाँ खर्च होगी। इसके बनस्पत अगर वो समय देंगे पुलिस को तो पुलिस वहाँ सर्चिंग कर सकती है। तो कारण ये है कि नया गाँव थाना अंतर्गत पुरानी गड़िया गाँव है, तो उस गांव में ब्राह्मण समाज की लड़की को एक दलित समाज का लड़का बेहला फुसला कर भगा के ले गया, और साथ में 2.5 लाख रुपए नगद 10 तोला सोना भी ले गए। तो जब एक नया गांव पंडित समाज के लोगों ने, लड़की के बाप ने थाने में जाकर फरियाद की, तो थाना प्रभारी ने अपराधी कायमी न करते हुए केवल गुमशुदगी कायमी की। बोले इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी, और न पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है आज तक। उसके बाद जब ब्राह्मण समाज के लड़कों ने लड़के जो दलित समाज लड़का उसके पिताजी को पकड़ के थाने में दिया कि सारी इनसे पूछताछ की है, लड़का कहाँ है, उसकी लोकेशन मिल रही है, बताएंगे। तो थाना प्रभारी ने बोला ठीक है, उसको बैठा के रखा 2 घंटे। उसके बाद ठकुरी
जाटव है, उसके माध्यम से थानेदार ने और थानेदार देवेंद्र राठौर और एससीएम है आशीष यादव, इन्होंने मिलकर 2.5 लाख रुपए की घूस खाई है और 2 घंटे बाद लड़के के को वहाँ से भगा दिया। बोले भाग जाओ, रात में कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। और उसके बाद जब लड़की की लोकेशन इनको मिली, किसी ने बताया कि दबोहा वहाँ पे इनका ननिहाल है लड़के का, तो वहाँ पे ये गए तो वहाँ पे पता लगा कि 2 दिन लड़की वहाँ पे रुकी है और पुलिस की लापरवाही से लड़की वहाँ से भी निकल गई। तो वहाँ से ब्राह्मण समाज के रिश्तेदार थे, वहाँ से उनके नाना को और मामा को पकड़ के लिया लड़की नाना को। उन्होंने थाने में लाकर बताया कि सर इनको लड़की रिश्तेदार है, वहाँ पे लड़की रुकी, ये आगे की पता है कि कहाँ जा सकते हैं। तो उनको भी पुलिस ने बाहर बैठा लिया और 2-3 घंटे अंधेरा होते हुए उनको वहाँ से भगा दिया। और इस तरह स्पष्ट है कि थाना प्रभारी नया गाँव द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। और जबकि और कल की बात है कि ये दलित समाज के लोग, उनकी कोई शादी थी 2 दिन बाद है, कल परसों की, तो वो अपने बच्ची की शादी करने के लिए अपनी रिश्तेदारी में भिंड कहीं जा रहे, सामान भर के जा रहे थे। उसी समय थाने प्रभारी पहुंचे और शायद भीम आर्मी के कुछ लोग आए, तो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि गांव वालों ने दलित समाज को गांव से प्लान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और भाई उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं, केवल अफवाह फैलाई गई है एक तरफा दबाव बनाने के लिए, और इसमें पूरी साजिश है थाना प्रभारी की। आप ऐसा करो। और उन्होंने थाना प्रभारी की सह से ही उन्होंने आपस में एक दूसरे को डंडे मारे और जाके थाने में उन्होंने एफआईआर में दर्ज करवा दी कि अब ठाकुर और ब्राह्मण लड़कों ने हमें मारपीट की है, जब किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया है। और कल हमने बात करी थी थाना प्रभारी से, मगर थाना प्रभारी महोदय गोल गोल बातें करके घुमा रहे हैं। और जो दलित समाज के जो लोग वहाँ पे थे उनके साथ चाय नाश्ता बराबर कर रहे थे, हम लोगों को गोल गोल घुमा के वहाँ से निकाल दिया। बोले कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं अपने हिसाब से करेंगे। अब आपने अभी तक क्या किया? जो भी कार्रवाई कर रहे लड़के के बाप घर वाले कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार कर रहे हैं, आप अभी तक थाना छोड़ के कहीं भी नहीं गए। और जहाँ ये बताते हैं तो वहाँ पे लोगों से पहले भेजते हो कि पुलिस आ रही है, और वहाँ से लड़की को निकाल दिया, तो उसके बाद जाकर कार्रवाई खाना पूर्ति करके 2 घंटे बाद लौट के आ जाते, वहाँ पे नहीं मिली हमें। अब क्या मांग क्या है आपकी? अब हमारी मांग यही है प्रशासन से कि थाना प्रभारी देवेंद्र राठौर और यहाँ पे एससीएम है आशीष यादव, इन दोनों को थाना नया गाँव से तत्काल हटाया जाए और जांच का प्रभारी जो है किसी सक्षम अधिकारी को बनाकर उसके माध्यम से जांच कराई जाए। और जो हमारे लड़कों पे एफआईआर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसकी भी निष्पक्ष जांच करके हमें न्याय दिया जाए। क्या नाम? मेरा नाम भान प्रताप सिंह कुशवाहा है और T2 मैं ग्राम सगरा का रहने वाला हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम नीमच आएंगे। वे राजस्थान के उदयपुर से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीमच से सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पहुंचेंगे। वे यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह 8 बजे शाह सीआरपीएफ के परेड ग्राउंड में आयोजित राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। परेड के बाद दोपहर 1 बजे गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच में आयोजित होने वाला यहाँ 86वां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह 2025 का विशेष आयोजन है। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नीमच पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किस तरह का यहाँ आयोजन होना है और कितनी बजे अमित शाह जी पहुंचेंगे और कौन कौन अपने राज्य सरकार से मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 86वां स्थापना दिवस है। मन में प्रसन्नता है कि नीमच की लाल माटी पर सीआरपीएफ की स्थापना हुई और मन में और उत्साह है कि देश के कैबिनेट के काबियाना मंत्री मान्यवर अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री है, सहकारिता मंत्री है, वो यहाँ परेड की सलामी लेने के लिए पधार रहे हैं। नीमच की सीआरपी और नीमच की जनता उनके पलक पाँव बिछाकर स्वागत वंदन अभिनंदन कर रही है। नीमच को दुल्हन की तरह सजाया गया है, आप देख रहे होंगे, स्वच्छ नीमच दिख रहा है आज। तो आज उनकी अगवानी करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है, वो स्वयं पधार रहे हैं। हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी पधारी है। मान्यवर हमारे उप मुख्यमंत्री मान्यवर जगदीश देवड़ा जी पधार रहे हैं। मान्यवर हमारे दोनों सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, मान्यवर बंसीलाल जी गुजर साहब, हमारे नीमच जिले के तीनों विधायक और मंदसौर के
सभी लोग आज उनकी अगवानी करने पधार रहे आज हैं। किस तरह का प्रोग्राम रहेगा और कल किस तरह के आयोजन है? आज अभी मुख्यमंत्री जी नीमच में अभी 4:30 पौने 5 बजे उतरेंगे नीमच पे हवाई पट्टी पर, और उसके बाद में वो जो पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में जो सोम यज्ञ हो रहा है, माननीय सांसद जी करा रहे हैं सुधीर जी, उस सोम यज्ञ में वो भागीदारी करेंगे, हवन में आहुति डालेंगे, और उसके बाद वो नीमच पधारेंगे। और हमारे गृह मंत्री जो राजनीति के चाणक्य है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का यूं कह लें कि भारत का सर्वांगीण जिनने विकास किया है, गरीबों का कल्याण किया है, और अमित शाह जी जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बोलते हैं तो हमने देखा धारा 370 समाप्त करना हो, प्रभु राम का मंदिर बनाना हो, या वक्फ बोर्ड का कानून पास करना हो, उनने जो भूमिका निभाई वो अद्भुत भूमिका है। तो आज वो नीमच में पधार रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नीमच को देश के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। नीमच आज बदला सा नजर आ रहा है, तो हमें मन में प्रसन्नता है कि जिस लाल माटी पे वो पधार रहे हैं, यहाँ स्वतंत्रता की पहली गोली चली, हमारे पुरखों को यहाँ फांसी के फंदे पर अंग्रेजों ने चढ़ाया, और ये जो अंग्रेजों का हाल था वो उस समय क्रांति का एक वो वहाँ से नीमच से बिगुल बजा, और आज वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनका उत्साह है, जनता में उनके प्रति जो स्नेह है वो आज हमें देखने को मिला है। निश्चित ही वो आएंगे और एक पाथे हमें जो दे के जाएंगे वो भारत का वैभव बढ़ाने के लिए काम में आएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस जिसे हम कह सकते हैं CRPF, वो यहाँ की जन्मस्थली, यहाँ से कई लोग तैयार होकर सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, आंतरिक सुरक्षा में लगते हैं, तो उस CRP में वो आज आ रहे हैं। और CRP में पूर्व में भी हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे वो भी पधारे थे, आज माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं वो पधार रहे हैं, तो उत्साह तो रहता है, वो उत्साह देखने को मिला है। मैं उनका पलक पाँव बिछाकर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से ठगी, 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ ठगे, देश में अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए रुपए। ठगों ने स्वामी संप्रदीप्तानंद को किया फोन। ठगों ने 17 मार्च को किया था पहला फोन। वहीं ठगों ने संप्रदीप्तानंद को किया डिजिटल अरेस्ट। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम शामिल होने की कही थी बात। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की FIR। सर, एक ठगी का मामला सामने आया, कैसे का पूरी एक ऑनलाइन ठगी का मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साइबर फ्रॉडिस्ट ने जो है थाटीपुर में स्थित एक रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको कॉल किया और उनको बताया कि नासिक पुलिस से बोल रहे हैं, और उनको अपना ID वगैरह भेजकर विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस की तरफ से कॉल कर रहा है, और उन्हें बोला कि आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका लिंक मिला है, आपके अकाउंट से 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इन्होंने मना करा कि हमारे इस प्रकार से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो फिर बोले आपका वेरीफाई करते हैं, उनका आधार नंबर मांगा और उनके अकाउंट बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा, और डिटेल के आधार पर उन्होंने जो है एक फर्जी बनाकर उनको डिटेल भेज दी, पासबुक की कॉपी, कि जो आपके देखिए आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है और आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो ED के द्वारा जो है ED के पास जांच चली गई है और ED द्वारा इसका समन्स और आपको वारंट जारी किया गया है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि कोऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो राशि जमानत की राशि आप जमा कर दीजिए जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आप जांच में निर्दोष पाए जाएंगे तो आपकी राशि वापस कर दी जाएगी। तो उनसे जो है इस प्रकार से जो है उनके अकाउंट से करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करवा लिया, और जब उनकी समझ में आया तो उनके द्वारा यहाँ कंप्लेंट की गई, उस पर से जो अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही है। कितनी बार किया गया ट्रांजेक्शन? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कितनी बार ट्रांजेक्शन किया। उन्होंने जो आवेदन दिया उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये कहाँ के बदमाश हैं, क्या है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा कि कहाँ की जो साइबर फ्रॉडिस्ट कहाँ की टीम है। कितने ट्रांजेक्शन किया और कहाँ की जानकारी? करीब 2.5 करोड़ मैं बता रहा हूँ ना आपको, करीब 2.5 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, और बाकी का इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ जाएगा कि किन किन अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है और किन किन के अकाउंट में हुआ है। ये जो पुलिस अधिकारी बनकर बात कर रहे थे, ये कहाँ से कर रहे थे? ये नासिक, उनको जो फर्स्ट कॉल आया था वो नासिक का इंस्पेक्टर बन के कॉल आया था। फिर अलग अलग लोगों से उन्होंने भी मतलब उनको बताया कि आपका समन्स जारी हुआ है
आपको वारंट जारी हुआ, ईडी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपका नाम है इसमें। वीडियो कॉल भी किया था जी। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक पर फायरिंग, अज्ञात हमलावर ने की युवक पर फायरिंग, युवक के कंधे पर लगी गोली, युवक घायल अवस्था में पहुंचा ट्रॉमा सेंटर जहां उसका इलाज अभी जारी है। घायल युवक ललित गुजर को लगी कंधे पर गोली। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद के चलते हुआ गोलीकांड। झांसी रोड थाना पुलिस ने घायल को जिला के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए कराया गया भर्ती। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बजरंग नगर की है घटना। झांसी रोड थाना पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी। आदिवासी कॉलोनी गाजना में अरविंद आदिवासी की झोपड़ी में देर रात लगी भीषण आग लगने से झोपड़ी पूरी तरह जलकर हुई खाक। झोपड़ी में सो रही 5 वर्षीय बालिका सुहानी आग में जलने से हुई मौत। सूचना पर से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेलगाड़ा थाना क्षेत्र के आदिवासी कॉलोनी गजना का है यहाँ पूरा मामला। आसमानी पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी की दस्तक के चलते अब इंसानों के साथ ही मूक जानवर भी परेशान हो रहे हैं। जानवर तो गर्मी के कारण हिंसक हमले भी करने लगे हैं। ग्वालियर से दिल को झकझोर देने वाली 2 घटनाएं सामने आई है, जहां एक मासूम बच्चे को बंदर ने काटकर लहूलुहान कर दिया, तो वहीं दूसरे मासूम पर एक आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला बोलते हुए मांस तक नोच लिया। वहीं तीसरे मासूम के पैर का मांस नोच खाया। ग्वालियर अंचल में गर्मी का पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने लगा है। भीषण गर्मी के कारण इंसान तो छोड़िए, अब जानवरों भी बेहाल होने लगे हैं। गर्मी के मौसम में अब प्यास न बुझने और भूखे रहने के कारण उनका व्यवहार और हिंसक हो रहा है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा मासूम बच्चे, महिला और पुरुष भुगत रहे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी गर्मी के मौसम में जैसे कलेक्टर मैडम ने उस दिन निर्देश दिए थे टीएल में कि प्याऊ खोली जाए जगह जगह, तो नगर निगम को द्वारा प्याऊ शुरू की जा रही है। साथ ही जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए भी, टंकी में पानी भरने के लिए भी जैसे मैडम ने निर्देश दिए थे। तो ये क्या है कि जानवर है, वो जानवरों को अगर गर्मी में पानी मिल जाए, प्रॉपर खाना मिल जाए तो अटैक नहीं करते, नहीं तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में एक के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं। फर्जी डॉक्टर, फर्जी अस्पताल के बाद ग्वालियर में अब फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी ड्रेसर का मामला सामने आया है। हैरानी वाली बात तो यहाँ रहेगी। हैरानी की बात तो यहाँ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए 10 साल तक नौकरी की गई और सैलरी भी ली गई। शिकायत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ग्वालियर के श्रीमंत माधव सिंधिया जिला अस्पताल मुरार का यहाँ मामला है। यहाँ ड्रेसर के पद पर नौकरी करने वाला अरविंद कुमार उर्फ नीरज गुप्ता फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए 10 साल से नौकरी करता रहा। नीरज गुप्ता अस्पताल में मनोज कुमार के नाम से नौकरी करता रहा और सैलरी भी लेता रहा। नीरज गुप्ता के इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब नीरज के भाई ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की। शुरुआती जाँच में सामने आया कि आरोपी नीरज गुप्ता ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्वास्थ्य विभाग को मिली भगत से साल 15 और 16 में टीकमगढ़ में ड्रेसर के पद पर नियुक्ति हासिल की थी। वहां से ट्रांसफर लेकर ग्वालियर आ गए। इस दौरान वहां हर महीने नियमित वेतन भी लेता रहा। ये सिविल सर्जन के संज्ञान में आया था। सिविल सर्जन द्वारा कमेटी बना के वहाँ जांच भी कराई गई थी। जांच कमेटी द्वारा बताया गया कि संदिग्ध है मामला, तो फिर से इसकी जांच वरिष्ठ कार्यालय से कराई जाए। तो सीएमएचओ के यहाँ वो प्रकरण गया हुआ है, तो सीएमएचओ से मेरे द्वारा कहा भी गया कि भाई ड्रेसर है, वो नियुक्तिकर्ता अधिकारी वो स्वयं है, स्वयं डॉक्यूमेंट मंगा के उसके सारे चेक करें कि क्या फर्जी हैं क्या है, उस हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन होगा या एफआईआर होगी और भोपाल भी वरिष्ठ अधिकारियों को उससे अवगत कराया जाएगा। ग्वालियर जिला कोर्ट ने महिला को छत से गिराकर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी पति और उसकी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतक महिला के 12 साल के बेटे की गवाही पर मां के हत्यारे पिता और दादी को यहां सजा हुई है। दरअसल यह मामला ग्वालियर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र का है। अपर लोक अभियोजक जगदीश साक्यवार ने बताया कि 11 जुलाई 2020 को राकेश सिकरवार नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी अनुराधा छत से कूदकर गिर गई है। उसे इलाज के लिए मुरार के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। लेकिन उस दौरान ही अनुराधा के भाई और पिता ने भी बयान दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि राकेश और उसकी मां मालती अनुराधा के साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। अनुराधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब उसके शरीर पर मारपीट के गंभीर सबूत मिले तो पुलिस ने अनुराधा के 7 साल के बेटे सुडियान से पूछताछ की, तो उसने अपने पिता राकेश और दादी मालती की सारी करतूत पुलिस के सामने खोलकर रख दी। पत्नी की हत्या के मामले में
पति और सास को 302 के मामले में आज आजीवन कारावास की सज़ा माननीय विशाल अखंड जी के द्वारा दी गई है, अष्टम न्यायाधीश के द्वारा। खास बात ये रही है कि इसमें एक 7 साल का जो बेटा था मृतिका का, वो आई विटनेस था और उसने पूरी घटना को देखा था और न्यायालय में बताया था। उसी के आधार पर न्यायालय ने सज़ा सुनाई है। वर्ष 2020 का प्रकरण है, गोले के मंदिर थाने का प्रकरण है। पति आर्मी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वर्ष 2020 में रिटायर होके आया तो उसके 10 दिन बाद ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। उनकी पत्नी की बेरहमी से छत से पटक कर हत्या कर दी थी। मृतिका अनुराधा शिखरवार थी और उसके पति का नाम राकेश शिखरवार था और सास का नाम मालती शिखरवार था।